आज फिर से हम हाजिर हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 3 लेके। इसमें हम जैसे इसके पहले 2 पार्ट हो चुका है। पहला पार्ट में हमने एक थ्योरी कवर किया था, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और मेथड ऑफ कोलिनियरिटी को कैसे हम लोग कोलिनियर पॉइंट प्रूव करते हैं, वो सब हमने देखा था। उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी किया हुआ था। उसके बाद ये तीसरा वीडियो है इस पे, अगर आपने उसको नहीं देखा हुआ है तो उसको भी देख लीजिए। और शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। देखने के बाद अच्छा लगे तो कुछ कमेंट कीजिए, अगर कुछ कमी लगे तो बताइए कि हाँ यहाँ पे कमी हो रहा है, यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, या जो भी है आप ज़रूर कमेंट कीजिए। और प्रयास पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन है, if the point of the line segment joining the point 3, 4 and B K6, A है 3, 4 और B है K6 is PXY and X plus Y minus 10 equal to 0। अब मिड पॉइंट है, if the mid point of the line segment joining the point, इस पॉइंट का इस लाइन इस जैसे ऐसे है, एक लाइन है A और ये B, इसका पॉइंट दिया हुआ है 3, 4 और इसका पॉइंट दिया हुआ है K6 और इसका मिड पॉइंट है कोई P कोई मिड पॉइंट है, उसको मान लेते हैं XY। P कोई मिड पॉइंट है XY और हमें क्या करना है, PXY दिया हुआ है एंड साथ में ये भी कंडीशन दिया हुआ है कि x plus y इक्वल टू -10, x plus y minus 10 इक्वल टू 0 है। ठीक, तो हमें क्या करना है, इसमें एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। ए बी K6 है, K6। एक बार 1 मिनट, एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, लिखा गया था। चलिए इसको इम्प्रूव कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ K है, फाइंड द वैल्यू ऑफ K का वैल्यू निकालना है, K का वैल्यू निकालना था इसमें। चलिए शुरू करते हैं इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन। तो मिड पॉइंट कैसे हम लोग लिखते हैं ये आप सीख लिए हैं, मतलब 1, 1 में है ये। तो क्या करते हैं, दोनों कोऑर्डिनेट को जोड़ते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे। P का जो आएगा, PXY जो आने वाला है, कोऑर्डिनेट देखिए 3 plus K by 2 और साथ में क्या आएगा, Y कोऑर्डिनेट आएगा 4 plus 6 by 2। ठीक, अच्छा, तो मतलब कि x कोऑर्डिनेट आ गया इसका 3 plus K by 2 और y कोऑर्डिनेट आ गया 10 by 2। 10 by 2 का है तो 5। साथ में एक रिलेशन और दिया हुआ है, x plus y minus 10 इक्वल टू 0, x plus y minus 10 इक्वल टू 0। तो x plus y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। x plus y इक्वल टू 10 हो जाएगा। देखिए y कोऑर्डिनेट कितना है, 5 है, तो इस क्या करते हैं, इस 5 को रख देते हैं इसमें, क्योंकि ये पॉइंट जो है ना इसी लाइन में लाई करता है, तो इसीलिए दिया था ये कि आप इसको रख के निकाल लीजिए। x plus y का वैल्यू क्या, 5 इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x इक्वल टू जैसे 5 आया तो अब हम लोग x इक्वल टू 5 हम लोग क्या रख लेते हैं यहाँ पे, x इक्वल टू 5 आ गया। तो x इक्वल टू 5 आ गया और x कोऑर्डिनेट कितना है, 3 plus K by 2, 3 plus K by 2 इक्वल टू आ गया 5। तो 3 plus K इक्वल टू 2 into 5, 3 plus K इक्वल टू 10, तो K इक्वल टू कितना आ गया, 7। यही K का वैल्यू पूछ रहा था कि K का वैल्यू निकालिए, तो K का वैल्यू आ जाएगा 7। क्या किया हमने, पहले इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं उसको हमने लिख लिया, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। और मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट जैसे लिख लिया इसमें, तो K के टर्म में आ गए, K था वहां पे। और उसके बाद ये कंडीशन दिया हुआ था x plus y minus 10 इक्वल टू 0, तो x plus y इक्वल टू 10 और x का वैल्यू जो यहाँ से y का वैल्यू जो आया, y का वैल्यू यहाँ पे रख दिया, तो x का वैल्यू निकल गया। ठीक, उसके बाद ये निकालने के बाद हमने क्या किया, इसमें रख दिया, मतलब 3 plus K by 2 इक्वल टू 5 जो x का वैल्यू था यहाँ पे, और उसके बाद K का वैल्यू निकाल लिया।
चलिए वहां से प्रूफ करके भी आपको दिखाते हैं, वहां देखेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। के लिए यहाँ पे 7 रखिए, के का वैल्यू 7 रखेंगे तो 7 + 3 10/2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मतलब कि x क्या है 5 है, ये वाला x क्या है 5 है। y का वैल्यू ऐसे 4 + 6 10, तो 10/2 क्या है 5, y भी 5 है, x भी 5 है। इसका मतलब p का कोऑर्डिनेट जो है क्या है 5 है, और k का वैल्यू हमारा कितना है 7। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए इफ द क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं, उस पर नंबरिंग नहीं दिए थे, यहाँ पे दे देते हैं। इफ द पॉइंट C -1 2 divides internally the line segment joining A25 and BXY। लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट को ज्वाइन करता है 25 और BXY, और ये पॉइंट C जो है इसको डिवाइड करती है, इस लाइन सेगमेंट को AB को किस रेशियो में 3:4 में। तो पूछ रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। सेमी क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं जैसे हम लोग सेक्शन फार्मूला पढ़े हैं उसी के आधार पे है क्वेश्चन। ऐसा लिख लेते हैं ए बी, ए कितना है ए है 25, बी है आपका XY, ये नहीं दिया हुआ, ये निकालना है। और इसको 3:4 में 3:4 में क्या कर रहा है इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, ये जो पॉइंट PC है -1 2, ठीक दिया हुआ पॉइंट। तो हम पहले लिख लेते हैं इसको, कैसे हम लोग पॉइंट C को लिख पाएंगे, पॉइंट C को कैसे लिखेंगे, फिर इक्वेट करेंगे इसको। पॉइंट C को हम लोग लिखेंगे अपने फॉर्मूले के हिसाब से, तो ऐसे लिखेंगे, जो रेशियो लेते हैं उसके अपोजिट वाला कोऑर्डिनेट लेते हैं, 3 × x 4 × 2 प्लस 4 × 2 मतलब 4 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, कर लीजिए एक ही बार में 8, प्लस रेशियो का सम 3 + 4 7, ठीक। उसके बाद फिर अगेन y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, वैसे ही काम 3 × y प्लस 4 × 5 20, फिर 3 + 4 7। अब C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, C का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है -1 2 इक्वल्स टू, ये है इक्वल्स टू मतलब कोऑर्डिनेट को ऐसे ही लिखते हैं 3x + 8/7 3y + 20/7। तो हम लोग क्या करते हैं -1 को इसके इक्वेट कर देते हैं, अब 2 वाले y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट से इक्वेट कर देंगे, x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए 3x + 8/7 = -1, मतलब x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से कोरिलेट किया, x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से कोरिलेट किया, इक्वेट किया। तो 3x + 8 = आ जाएगा -7, 3x = तो 3x और 8 इधर जाएगा -7 -8 -15, तो 3x = -15, तो x = कितना आ जाएगा -15/3 मतलब 5 -5, ठीक। फिर y वाला कोऑर्डिनेट को सोल्व कर लेते हैं, 2 = 3y + 20/7, 7 से इधर मल्टीप्लाई हो गया, 14 = 3y + 20, 14 - 20 = 3y, तो -6 = 3y, तो y = कितना आ गया -2। तो b का जो कोऑर्डिनेट मिल गया, देखिए b का कोऑर्डिनेट क्या मिला, x कोऑर्डिनेट मिला 5 और y कोऑर्डिनेट कितना मिला -2, x कोऑर्डिनेट -5 y कोऑर्डिनेट -2। तो यही आपका आंसर हो गया, यही निकालना था, b का कोऑर्डिनेट हमें निकालना था, ठीक। समझ में आ गया होगा। जब भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइए, और अभी तक देख रहे हैं एक भी कमेंट नहीं आया है कि कहाँ नहीं समझ में आता है, कहाँ समझ में आता है, ये हमें पता भी नहीं चलता है, ठीक है। तो देखिए और कमेंट करिए इसको कि जहाँ नहीं समझ में आया, अगर समझ में आया तो भी कमेंट कर दीजिए कि सर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। पॉइंट P divides the line segment joining the point A21 and B5 - 8 such that AP/AB = 1/3। AP/AB क्या है 1/3 है। If P lies on the lines 2x - y + k = 0, find the value of k। कुछ उसी तरह सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा अलग है उससे। ये कोई लाइन है AB कोई लाइन है 2 1 B का
बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 5-8 और AP अपॉन AB दिया हुआ है, AP अपॉन AB मतलब P लाई ऑन द लाइन, इसी लाइन पे है P, P पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है P, तो P कोई पॉइंट है इसी पे P, तो AP अपॉन AB दिया हुआ है, AP अपॉन AB इक्वल टू 1/3, AP अपॉन AB 1/3 दिया हुआ है, तो AP कितना होगा, PB कितना होगा, ये आपको निकालना है। देखिए AP अपॉन AB है 1/3, तो इसका मतलब कि AB 3 पार्ट है और AP 1 पार्ट है, तो PB कितना पार्ट हो जाएगा, 2 पार्ट हो जाएगा। नहीं समझे, देखिए AP बाई AB 1/3 दिया हुआ क्वेश्चन में, AP बाई AB इक्वल टू 1/3, तो AP कितना, AP 1 है और AP अगर 1 यूनिट है तो AB कितना यूनिट होगा, 3 यूनिट होगा, तो AP 1 यूनिट है, AB 3 यूनिट है, तो PB कितना यूनिट हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा, तभी तो 2 + 1 3 आएगा, AB का वैल्यू 2 यूनिट हो जाएगा ये। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि AP अपॉन PB इक्वल टू कितना है, 1/2, तो मतलब रेशियो क्या है, 1:2। ठीक है, रेशियो 1:2 है, तो हम लोग P का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ P कैसे निकलेगा, हमको पता है कि रेशियो से उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 5 प्लस 2 × 2 4/1 + 2 3, ठीक। उसके बाद y कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, 1 × -8 प्लस 2 × 1 2/1 + 2 3, तो इस तरह से ये आ गया। P का कोऑर्डिनेट जो आया 549/3, मतलब कि 549/3 मतलब 3। उसके बाद -8 + 2 -6/3 -2 3 -2, P का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 3 - 2, और P का कोऑर्डिनेट जो ये 3 - 2 आया, अब क्या करना है, ये P पॉइंट जो है उस लाइन पे लाई करता है, 2x - y + k = 0। अगर ये पॉइंट उस लाइन पे लाई करता है, इसका मतलब ये पॉइंट जो x y का जो वैल्यू है क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से इसको कोरिलेट कीजिए कि कोई पॉइंट अगर उस लाइन पे लाई करता था तो इसका मतलब उसका क्या होता था, सॉल्यूशन होता था। तभी तो हम लोग कहते थे कि x और y का वो सब वैल्यू उसका सॉल्यूशन होगा इस लाइन का, जो इस लाइन पे क्या करेगा, लाई करेगा। तो पॉइंट P है उस लाइन पे लाई करता है, तो पॉइंट P भी क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन होने का क्या मतलब होता था कि इस वैल्यू को जो रखेंगे तो LHS = RHS आ जाएगा, मीन्स कि RHS में 0 है तो LHS में भी क्या आना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। चलिए इसको रखते हैं तो k का वैल्यू निकलेगा, तो 3 - 2 रखते हैं कि x और y की जगह पे 3 - 2, x की जगह पे 3 रखेंगे 2 × 3 माइनस y की जगह पे रखेंगे -2 प्लस k = 0, तो 2 × 3 6 माइनस प्लस 2 प्लस k = 0, तो k = कितना आ गया, -8। यही k का वैल्यू आ गया, k = -8। बस क्या करना था हमें, p का वैल्यू निकाल दिया हमने, और ये p जो है उस लाइन पे लाई करता है, तो p का वैल्यू पॉइंट जो है उसमें क्या किया, रख दिए, मतलब उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई किया उसको, तो उस हिसाब से हमने क्या किया, k का वैल्यू -8 निकाल दिया। 2 क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, इसको करके और इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 2 - 5 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी, ए का पॉइंट दिया हो -3 5 और बी का ये कोऑर्डिनेट है 4 - 9। इस लाइन को, इस लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट को पी पॉइंट जो है 2 - 5 किस रेशियो में कट करेगा। तो हमने रेशियो को सोल्व करना आपको सिखाया था कि k/1 मान के इसको सोल्व करिएगा, k का जो वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। मान लीजिए k का वैल्यू आता है 2/3, तो 2:3 हो गया आंसर। उसके बाद क्वेश्चन 2 है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट Px2 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A and B। A and B 2 पॉइंट है। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो किस रेशियो में Px2 इसको कट करेगा, तो यहाँ भी क्या करना है आपको, k/1 मान लेना है, और उसके बाद k का रिलेशन बन जाएगा, मतलब k के टर्म में आ जाएगा आपका इस पॉइंट का, मतलब पॉइंट P जो है ना k के टर्म में आ जाएगा।
के के टर्म में आ जाएगा, वहाँ से आप सोल्व करके एक्स का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसको सोल्व करिए और कोई दिक्कत आएगा तो बताइएगा, जो नहीं सोल्व हो पाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और हमारा प्रयास आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट